ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 19 नवंबर सन 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी लाखों वर्ष सृष्टि की आयु कह देने से मनुष्यों की बुद्धि का ताला जैसे बंद हो गया है। ऐसे तो ये बहुत समझ की बात है और सहज बात है कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं हो सकती। आधा कल्प दुख और आधा कल्प सुख, दिन और रात आधा आधा होती है ना। तो दुख की दुनिया में दिन गिना जाता है, एक एक दिन करके गिनते हैं, उसकी तारीख बनाई जाती है, संवत बनते हैं। क्रिश्चियंस का ईसवी संवत बना, मुसलमानों का हिजरी संवत बना, हिंदुओं का शक संवत, हूण संवत, विक्रमादित्य संवत बना। सभी 2500 वर्ष के अंदर बने। तो ये है दुख की दुनिया, जहाँ दिन गिन करके इतिहास बनाते हैं। दुखों की दुनिया का इतिहास है, सुख की दुनिया का कोई भी इतिहास किसी के पास नहीं है। और वो सुख की दुनिया एक परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं। वो बताते हैं कि 2500 वर्ष है सुख की दुनिया, जहाँ कोई भी संवत नहीं बनाया जाता, कोई देवताओं को दिन गिनने की जरूरत नहीं। तो दुख की दुनिया 2500 वर्ष है, सुख की दुनिया 2500 वर्ष, टोटल 5000 वर्ष की सृष्टि की आयु है। तो देखो मनुष्यों की बुद्धि का कैसा ताला लगा हुआ है। ऐसी मूर्खता का ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझ में नहीं आती है। बाप समझाते हैं कि जास्ती कुछ पढ़ना नहीं है, एक ही बात बस है। बताते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कुछ पढ़ना भी नहीं है। बाप ज्ञान का सागर है और उनका ये स्कूल है। स्कूल में कोई एक सेकंड में सारी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। परंतु देखो, तुम एक सेकंड में कोई को भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ज्ञान तो इतना देते हो जो सागर को स्याही बनाओ और सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। इतना ज्ञान का विस्तार है। ज्ञान को धारण करते करते कितना समय हो गया। भक्ति को आधा कल्प हुआ और ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। जिसकी यादगार शिव जयंती भी है, शिव बाप ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं और वो तुमको पढ़ाए रहे हैं नई दुनिया के लिए।
वो जिस्मानी स्कूलों में तो तुम कितना जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। 5 वर्ष से लेकर के 20-25 वर्ष की आयु तक पढ़ाई पढ़ते ही रहते हैं, और पढ़ाइयां पढ़ते पढ़ते और ही नीचे गिरते रहते। वो है मनुष्यों की पढ़ाई और ये है भगवान की पढ़ाई। तो देखो, उस पढ़ाई में कमाई थोड़ी होती है और खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो घाटा पड़ गया ना। बाप तो एक जन्म में पढ़ाते हैं और तुम 21 जन्म बैठ खाते हो। कोई कमाई की दरकार नहीं पड़ती। तो देखो बाप कितना सॉल्वेंट बनाए देते हैं। फिर तुम माया की चक्करी में आने से कितने इंसॉल्वेंट बन जाते हो। अभी भारत का देखो क्या हाल है। फलक से तुम बच्चों को समझाना चाहिए, और उसमें भी खास माताओं को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तुम माताओं का ही गायन है वंदे मातरम। धरती को कोई वंदे मातरम नहीं कहा जाता है। जड़ धरती की वंदना थोड़ी की जाती है। वंदना तो मनुष्यों की जाती है, देवताओं की जाती है, भगवान की जाती है। चैतन्य की वंदना करते हैं। तो जो बच्चे बंधन मुक्त हैं वो यही ईश्वरीय सेवा करते रहें। उसमें भी जो कल पहले बच्चे बंधन मुक्त हुए थे वैसे अभी भी होते रहते हैं, परंतु माताओं के ऊपर तो कितने अत्याचार होते हैं, अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। शिव शक्तियों को अबला नहीं कहा जा सकता, वो तो सबला हो जाती हैं, शक्तिशाली बन जाती हैं, क्योंकि जो जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अभी तो हम बाप की ही सर्विस करेंगे। जो कहते हैं बंधन है हम बांधे लिए, वो तो रीढ़ बकरियां हैं। गवर्नमेंट भी स्वतंत्र रहने के लिए कोई को कुछ कह नहीं सकती। गवर्नमेंट ये भी नहीं कहेगी तुम ईश्वरीय सेवा करो। तुम्हारे अंदर अपनी हिम्मत चाहिए बात करने की। 19/11/68 की वाणी का 3रा पेज। जिनमें ज्ञान है वो ही बंधन मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को बल कहा जाता है, ज्ञान बल। जिनमें ज्ञान बल आ जाता है उनको फिर अबला कौन बना सकता है। बोलो हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं। अभी हमको रूहानी बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं। कोई एक जजागा हजाम होगा, दूसरा जज आवेगा, तीसरा आवेगा, उनमें कोई तो सुनेगा। छोटे छोटे जज हजाम होते हैं। जो बड़े कोर्ट होते हैं उनमें तो बड़े हजाम निकल पड़ते हैं।
आगे तो राजाओं के पास केस जाता था, आजकल कोई राजा तो है नहीं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, प्रेसिडेंट का भी नहीं चलता है। प्रेसिडेंट की जजमेंट को फिर जज लोग काट देते हैं, डिसमिस कर देते। नानावती के केस का मिसाल है, प्रेसिडेंट ने छुट्टी दी, फिर जजों ने नया कायदा निकाल दिया, फिर से उनको जेल में डाल दिया। तो फिर सब प्रजातंत्र गवर्नमेंट को क्या कहा जावे? जजमेंट ही ठीक नहीं देते हैं तो जैसे कि हज्जाम हैं। अभी बाप को जिसने जाना है उनको तो हज्जाम नहीं कहा जा सकता, जिन्होंने बाप को ही नहीं जाना उनको कहेंगे हज्जाम। पुकारते भी रहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, परंतु जिनको पुकारते हैं उनको जानते ही नहीं। वो क्रिश्चियन लोग फिर कहते हैं लिबरेट करो, हमको गाइड करो। अब गाइड करेगा कौन? जानेंगे तब तो गाइड करेगा। फिर भी कहेंगे भारतवासियों से उन क्रिश्चियंस की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे अच्छे समझदार बच्चे हैं उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है, बेसमझ है तो सर्विस का शौक ही नहीं। समझदार तो समझते हैं कि ईश्वरीय सेवा से बहुत लॉटरी बड़ी मिलती है। कई तो ऐसे हैं जो लॉटरी आदि की बात को समझते ही नहीं। तो बाप कहेंगे वहां जाकर के दास दासियां बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा हम दासी ही सही, चलो चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो चले जाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने लगते हैं। उनकी चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम तो समझते हो, हमको बेहद का बाप समझाए रहे हैं, ये दादा भी समझते हैं, बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ाए रहे हैं। कोई तो ऐसे है जो इतना भी नहीं समझते। यहां से बाहर निकलते हैं बस सब खलास हो जाता है। कोई तो यहाँ बैठे भी कुछ समझते नहीं है, टीचर की कोई बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि बाहर भटकती रहती है। कितना बुद्धि धक्का खाती है। बाप कहेंगे इनका एक भी भूत निकला नहीं है। पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ाते कितनी ऊंची पढ़ाई है, कुछ भी बुद्धि में बैठता ही नहीं। कहेंगे ये तो साहूकारों के भी दास दासी जाकर बनेंगे। अभी भी देखो इस पुरानी दुनिया में भी जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं उन्हीं के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा पर तो एकदम उड़ना चाहिए। सेवा करेंगे तो यहाँ भी खुशी का मेवा मिलेगा और भविष्य में भी ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चे शांति स्थापनार्थ निमित्त बने हुए हो, सारे विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो।
तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम ही है जो श्रीमत पर चल करके स्वर्ग स्थापन करते हैं। इसमें कोई बात की अशांति नहीं होनी चाहिए। बाबा के यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी रहती हैं। सब इतने प्यार से रहती हैं। सारे घर में बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। बोलते थे बाबा हमारे घर में तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। हमको घर में कोई भी प्रकार की खिटपिट नहीं है। हमारा सारा परिवार आज्ञाकारी है। तो देखो अभी भी देवी देवता सनातन धर्म लोप नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं प्रायः लोप हुआ है। अभी भी इतना कोई कोई परिवारों में कायदा कानून चलता है। उस समय बाबा को तो बहुत सन्यास के ख्यालात आते थे। इस दुनिया से ही वैराग आता था। अभी तो जानते हैं वो था हद का वैराग और हमारा है बेहद का वैराग। ऐसा बेहद का वैराग हो जो आत्मा और आत्मा के बाप के सिवाय कुछ भी याद न रहे। बाबा को तो अभी भी सब नाम भूल जाते हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हो? बाबा कहते हैं ना बिसरो ना याद रहो। हमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हमको तो सभी को भूलना ही है। अंत समय अगर कोई भी देहधारी याद आ गया तो दुर्गति हो पड़ेगी। इसलिए कहते हैं ना बिसरो ना याद रहो। हमारा तो बेहद का वैराग है ना। सभी को अंत में भूलना ही है, क्योंकि हम इस दुनिया के रहने वाले थोड़े ही हैं। अभी बाबा आया हुआ है, हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो ये बात समझाने के लिए ये बैज बहुत अच्छा है। कोई तुमसे इस बैज को मांगे, पैसे वैसे देने लगे, तो तुम कहो तुम इस समझ करके लो। इस बैज को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। इसमें पैसे ऐसे की दरकार नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि शिव बाबा अब इस दुनिया में प्रैक्टिकल में आकर के ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस ज्ञान को जो गीता पाठी ब्राह्मण हैं वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। उनमें भी जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो जरूर समझेंगे। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताएं हैं
तो फिर देवताएं गिरते क्यों हैं? बोलो। अरे ये तो दुनिया का चक्र है। दुनिया ही 4 अवस्थाओं से गुजरती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, तो देवताएं भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये तो सृष्टि का नियम है। पहले सतो प्रधान, बीच में रजो प्रधान और लास्ट में तमो प्रधान। गिरने का कारण है पुनर्जन्म लेना। पुनर्जन्म लेवेंगे तो जरूर गिरते गिरते नीचे आवेंगे। चक्र तो फिरना ही है। तो हर एक के दिल में ये आता जरूर है कि हम चाहते हुए भी सर्विस क्यों नहीं कर सकते। अंदर में ख्यालात चलता है, जरूर मेरे में कोई खामी है। माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमको तो अभी घर जाना है, फिर घर से वापस आवेंगे तो नई दुनिया में राज्य करेंगे। सबको ये ख्यालात थोड़े ही आवेंगे। जिन्होंने बाप को पहचाना है, बाप से पढ़ाई पढ़ी है, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान बैठेगा। तुम तो मुसाफिर हो, जानते हो कि हम आत्मा दूर देश की रहने वाली हैं, दूर देश से यहाँ आकर के पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको अमर लोक जाना है। ये तो मृत्यु लोक है, घड़ी घड़ी अकाले मौत होती रहती है। अभी ये मृत्यु लोक खलास हो जाना है। नई दुनिया बनेगी तो पुरानी दुनिया जरूर खलास होगी। इन बातों को अच्छी रीति धारण करना है। इन बातों को अंदर अंदर उगारते रहो। ये भी बाप ने समझाया है कि अनेक प्रकार के कर्म भोग हैं। वो कर्म भोगों की बीमारी उछाल खावेगी, माया बहुत सतावेगी, परंतु इसमें मुझना नहीं है। नहीं तो बच्चे थोड़ा ही कुछ होता है तो कितना हैरान हो जाते हैं। नहीं तो बीमारी में तो मनुष्य और ही जास्ती भगवान को याद करते हैं। बंगाल में तो जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको गंगा में ले जाकर कहते हैं राम बोलो, राम बोलो, हरि बोल कर देते हैं। देखते हैं कि अभी मरने पर है तो झट गंगा में ले जाए के हरि बोल कर देंगे। फिर उनसे पूछा जाए, जब तुमने गंगा में ले जाकर हरि बोल कर दिया तो फिर आकर के जलाने की उनको क्या दरकार पड़ी है? गंगा में ही अंदर डाल दो ना, कच्छ मच्छ का भोजन बन जावेंगे, उनको शिकार मिल जाएगा, उन प्राणियों का कल्याण हो जाएगा। पारसी लोग ऐसा करते हैं। कोई मरता है तो लाश को ले जाकर के कुएं पर रख देते हैं। समझते हैं प्राणियों का कल्याण हो जाएगा, उनकी भूख मिट जाएगी।
मरते मरते भी कल्याण कर जाएंगे। तो ऐसी कल्याण की भावना होनी चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। उन्नीस 11/68 का। मनुष्यों की मत क्या है और ईश्वर की मत क्या है? ये कंट्रास्ट का किताब बहुत अच्छा है। ईश्वर क्या बताते हैं और मनुष्य क्या बताते हैं? बोलो। मनुष्यों ने तो गीता को खंडन किया हुआ है। गीता में भगवान का नाम ही बदल दिया। कृष्ण गीता का भगवान बनाया। कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आता है। जो जन्म मरण के चक्र में आता है वो श्रीमद् भगवत गीता का भगवान कैसे हो सकता? कृष्ण को तो गुरु था, फिर गुरु भगवान हुआ या कृष्ण भगवान हुआ? भगवान का भी कोई गुरु होता है क्या? यूं तो ड्रामा में बच्चों के लिए समझाना बहुत सहज है। जैसे सरदार लोग कहते हैं हमको ब्रह्मा और कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। अब तुम बच्चे तो जानते हो कि मूल रूप में तो यही है, क्योंकि नारायण को ही कृष्ण कहेंगे। त्रिमूर्ति में भी यही है। और शंकर को तो बाबा उड़ाए देते हैं। क्या मतलब? त्रिमूर्ति में शंकर को उड़ाई दिया है क्या? कि शंकर भी रखा हुआ है? रखा हुआ तो है, लेकिन भक्ति मार्ग के चित्रों में भी उसे भगवान की याद में उड़ा देते हैं। तो बाप भी कहते हैं कि जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसको तो जरूर ऊंची स्टेज में उड़ाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि शंकर को उड़ाई दिया है। ये साक्षात्कार की भी डामाविनूद है। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा के पास जाने से सहज राजयोग की शिक्षा मिलेगी। उनके कहने मात्र से कई तो झट आ जाते हैं, कई फिर गुटखा खाने लग पड़ते हैं। इसका कारण क्या हुआ कि कई कहने मात्र से आ जाते हैं और कईयों को बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं। कहेंगे पूर्व जन्म के हिसाब किताब है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सभी लिटरेचर में है। जब ब्रह्मा कुमारियां मशहूर हो जाएंगी तो जरूर ब्रह्मा के पास ही आवेंगे। अब ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो कैसे ब्रह्मा के पास आवेंगे? है? हाँ, और दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा का तो गायन ही नहीं है शास्त्रों में। मूर्तियां ही नहीं बनती हैं, मंदिर ही नहीं बनते हैं। हाँ, वही ब्रह्मा जिसने शरीर छोड़ दिया, वो कोई माता के तन में जब प्रवेश करता है
तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा के पास आवेंगे, समझेंगे कि उनके पास चलता है राजयोग। बहुतों को आगे चल करके ये मदद मिलेगी। ये ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई भी मुझने की बात नहीं है। आगे चल के नाम वाला तो होना ही है। उसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत मशहूर है। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा तो एक ही है। तो बहुत तुम्हारे पास आवेंगे। तुम जानते हो कि बहुतों को आगे चल करके देवी देवता घराने में जाना है, कृष्ण का बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करेंगे। मदद तो हर प्रकार की मिलती ही रहती है, क्योंकि आगे चल करके हर एक बात सहज करके समझानी दी जाएगी। समझेंगे शिव बाबा है, और शिव बाबा आते ही भारत में हैं। भारत ही स्वर्ग था। त्रेता को भी आधा स्वर्ग कहेंगे। आगे चल करके बहुतों को निश्चय होता जाएगा। तुम्हारी संस्था वृद्धि को पाती जाएगी। आगे चल करके ऐसा समय आवेगा जो सन्यासी भी तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि उनको भी मुक्ति देने वाला तो बाप ही है, और तुम हो बाप के बच्चे। तो तुम्हारे पास आवेंगे, उनको भी रास्ता मिल जाएगा। खुदाई खिदमतगार तो तुम ही हो ना। तुम स्थापना करने में भी मदद करते हो। तुम्हारे द्वारा जो स्थापना हुई है वो स्थापना ही गाई जाती है। इसलिए जो बड़ा दिन आदि मनाते हैं वो भी इस समय के लिए मनाया जाता है। किस सेंस में बड़ा दिन मनाते हैं ना, ये दशहरा हुआ, दीपमाला हुई, होली, रखड़ी बंधन, ये सभी इस समय की बातें हैं। इस समय के गायन, पूजन, यादगार, त्योहार भक्ति मार्ग में चलते रहते हैं। ये भी जानते हो सतयुग में तो कोई भी प्रकार का उत्सव आदि नहीं होता। वहां कोई भी प्रकार का साधमाना नहीं होता है। स्वर्ग तो स्वयं ही बड़े से बड़ा उत्सव है। वहां तो तुम रोज ही उत्सव मनाते हो। यहाँ उत्सव मनाते हैं एक दिन के लिए, तो भक्त देखो कितने खुश होते हैं। वहां तो अलग से खुशी मनाने की बात ही नहीं होती। खुशियां ही खुशियां सारे जीवन में। जैसे यहाँ तुम बच्चों को रोज खुशी है, यहाँ रंज है इस दुनिया में, तो थोड़े समय के लिए खुशी मना लेते हैं। वहां तो तुम एवर हैप्पी रहते हो। आगे तुम जितना भी बढ़ेंगे ये सब देखते रहेंगे। सिर्फ पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है।
टू मच पैसा इकट्ठा करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि बच्चों का ध्यान इस तरफ रहता ही नहीं है। पेट में तो 2 रोटी ही जावेंगी, बाकी तो सब पड़ा रह जाएगा। बाप बोलते भी हैं, क्या हाल होगा, किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए, किन की ले जाएंगे चोटा, किन की आग जलाए। सफल तो उनकी होगी जो खर्चे नाम धनी के। जो अबलाएं हैं, गरीब हैं, वो 2 मुट्ठी देते हैं तो उनका 21 जन्म के लिए बन जाता है। उन लड़ाइयों आदि में कितना पदमा पदम खर्च करते हैं। अभी तुम बच्चे तो कोई लड़ाई टंटा आदि नहीं करते, तुम्हारी तो माया से लड़ाई है। फिर भी देखो तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो, वो दुनिया वाले तो गंवाते हैं। तुम अभी बिगर खर्चे के पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसलिए भगवान गरीब निवाज गाया हुआ है। कितना साधारण रीत बैठ पड़ते हो। तुम बच्चे तो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हो, जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता वो धंधे आदि में समय गंवाते रहते हैं। अब बाप ऐसे थोड़े ही चाहेंगे। बाप तो कहते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, कोई चिंतन की बात नहीं। ये ड्रामा में नूद है, कल पहले भी दिया है और इसी अनुसार पद पाया है। जो आप समान बनाते हैं उनको ऊंच पद भी मिलता है। बाप आते ही हैं दुनिया को चेंज होने के लिए। बेहद का बाप का बनने से बुद्धि का ताला खुल जाएगा, तो तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से एक बाप का बनना चाहिए ना। यहाँ बैठे हो तो भी सारा झाड़ बुद्धि में आना चाहिए, चक्र सारा बुद्धि में घूमना चाहिए। तो सोचो हमारा चक्र फिरता रहता है ना। ये टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, नहीं तो गफलत करने से नापास हो पड़ेंगे। ये तो बाप जानते हैं कि गरीबों को ही ऊंची तकदीर बननी है। ये बहुत ऊंची लॉटरी है, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। नहीं तो कल्प कल्पांतर का वर्षा पाना चाहिए। तुम बच्चों ने तो कल पहले भी लिया था, और गरीबों को बहुत फुर्सत भी रहती है। साहूकार लोग तो कहेंगे हमें तो फुर्सत ही नहीं है। बहुत तो कह देते हैं हमें मरने की भी फुर्सत नहीं, पैसे ही कमाने में मस्त बने रहते हैं। बाप कहते हैं ये काम बड़ा दुश्मन है। ये कामनाओं की पूर्ति के लिए कितना अड़े रहते हैं। बहुतों की रिपोर्ट इनके पास आती है। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। इस बात पर ही शुरू से लेकर झगड़ा चला आया है। बाप सिर्फ कहते भगवान वाच, काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। ये बात
बहुत अच्छी रीत से गहराई से समझानी चाहिए। कोई तो अच्छी रीत से समझ लेते हैं, कोई ऐसे भी आते हैं कि बहुत जिद्दी होते हैं। अब तुम बच्चों को तो ये निश्चय है कि हमारी विजय अवश्य है। श्रीमत पर श्रेष्ठ बन करके जरूर हम अपनी सत्य की राजधानी स्थापन कर लेंगे। इस समय मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं वो पत्थर ही पत्थर फेंकते हैं, और तुम्हारे मुख से तो रतन ही रतन निकलने चाहिए। तुम जानते हो एक एक रतन लाखों की वैल्यू का है। शास्त्रों के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे। अभी तुम महसूस भी करते हो, सन्यासी तो कह देते हैं सुख का स्वर्ग के सुख कागविष्ठा समान। बाप समझाते हैं ये ब्रह्म महातत्व तुम्हारा घर है। वहां न सुख होता है न दुख होता है, आत्मा शांत होकर रहती है। ये चित्र जो निकाले हैं ये बड़ी समझ से बैठ निकाले हैं। ये आत्माओं के लोक का चित्र है, 3 लोक का चित्र है ना। अभी देखो साइंस घमंडी कितनी कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं अरे इस मून में रखा ही क्या है, यानी कि साइंस के ऊपर तुम्हारी साइलेंस ही विजय पावेगी। शांति के बल को ही योग बल कहा जाता है, क्योंकि योग बल से ही तुम विजय पाते हो और ज्ञान के बल से तुम राज्य करते हो। और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राज्य करते हो। तो ये लिख दो, सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रहा है। ये बातें सुन सुन करके धारण करनी है, भूलना नहीं चाहिए। बाप को भूलने से तुमने राज्य गंवाया है, फिर अभी बाप को याद करने से तुम राज्य पाई लेते हो। पहले ये बातें तुम थोड़े ही जानते थे, अभी तो तुम समझते हो कि हम बहुत मीठे बनने वाले हैं। मीठे बनेंगे तब तो सुख सभी आकर के तुम्हारे सामने झुकेंगे। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, शास्त्रों में भी इनकी कोई गिलानी नहीं है। सभी जाकर के इनके सामने झुकते हैं, सन्यासी भी झुकते हैं इन देवताओं के आगे। तो देखो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के आदि मध्य अंत को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे कि बहुत बड़ी पढ़ाई है और बहुत प्यार से रॉयल्टी से समझाना होता है। जो समझने वालों को भी कशिश होने लग पड़े। बाप अविनाशी है, अविनाशी बाप जरूर अविनाशी आत्मा को ही देखेंगे। देह के नाम रूप को थोड़े ही देखेंगे। विनाशी को देख करके करेंगे भी क्या? आत्मा ही सिर्फ अविनाशी है। ये बड़ी समझ की बातें हैं, बच्चे समझते हैं। अभी ये सारा झाड़ जर्जर युक्त अवस्था को पाया हुआ है। पुराना झाड़ खलास होता है, फिर नया जरूर बनना है। पुराना झाड़ खलास हो जाता है,
बीज थोड़ा ही खलास हो जाता है, बीज से फिर झाड़ तैयार होता है। तो ये भी नया झाड़ बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति। देवी का पार्ट कितना भी विशाल हो जाए, मत्स्य अवतार के रूप में सारे समंदर में समा जाए, तो भी अंत में डूबी जा का असर हो जाता है। एक सच्चा खुलता है और बाकी सब झूठे साबित हो जाते हैं, चाहे वो देवियां हो, चाहे वो गणेश हो, चाहे हनुमान हो। बाकी मरना तो सबको पड़ता है, कोई पहले मरेगा और कोई बाद में मरेगा। है देह अभिमान से मरने की बात। दुनियावी मान मर्तबा लेना ये भी देह अभिमान की बात है। हमें कोई भी देह अभिमान का मान मर्तबा नहीं चाहिए। सारा ब्राह्मण परिवार मेरे कंट्रोल में चले, यह है देह अभिमान। उस देह अभिमान से स्वर्ग की बादशाही स्थापन नहीं होती है। आत्माभिमान से ही होती है। और बाबा मुरली में बोला है पार्वती और ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा में इसके माने हम नहीं समझे बाबा। मुरली में कहीं भी ब्रह्मपुत्री नहीं बोला है। क्या बोला है? ब्रह्मपुत्रा बोला है। ब्रह्मा का पुत्र। कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी? ये ब्रह्मपुत्रा अथवा प्रजापिता, ये आदि का नाम है, ये अंत समय का संपूर्ण स्टेज का नाम है। प्रजापिता को वो आदि का नाम है, ये अंत की संपूर्ण स्टेज का नाम है, प्रजापिता आदि का नाम है। ऐसे ही मुरली में जो बोला है ब्रह्मपुत्रा, ये आदि का नाम है, ये अंत का नाम है। आदि का नाम है, अंत का नाम क्या है? प्रजापिता का अंत समय का नाम है प्रजापति, और ब्रह्मपुत्रा का अंत का नाम है ब्रह्मपुत्री, जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्री नदी कहाँ से निकलती है? ज्ञान मानसरोवर नाम दिया है। मानसरोवर झील है जो पहाड़ों की सबसे ऊंची स्टेज पर है। वहां से ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी है जो पहाड़ों पर ही ऊंची ऊंची स्टेज में बहती रहती है, अंत में आकर के सागर में गिरती है। तब अंत में आकर के सागर में गिरती है जब गौहाटी से गुजरती है। कैसी गऊ? हट्टी गऊ, जिसका भाव स्वभाव संस्कार बड़ा हट्टी स्वभाव का है। जैसे बैल का स्वभाव हट्टी होता है,
वो बैल भी उस गौ में प्रवेश होता है। तो वो गौ भी हट्टे स्वभाव की हो जाती है। जल्दी चेंज नहीं होना है। 9 देवियों में पहली देवी जल्दी चेंज होती है। प्योरिटी से जल्दी परिवर्तन होता है या इम्प्योरिटी से जल्दी परिवर्तन होता है? तो कौन सी है वो देवी जो प्योरिटी के बल पर पहले पहले परिवर्तन हो जाती है, लक्ष्मी बन जाती है? छोटी माँ। और वो कौन सी देवी है जो लास्ट में चेंज होती है? महाकाली। एक का नाम है महागौरी और एक का नाम है महाकाली। तो पवित्रता के पास अपवित्रता को आके झुकना पड़े या पवित्रता के पास पवित्रता को आके झुकना पड़े? झुकना पड़े। इसलिए चाहे गंगा हो, चाहे जगदम्बा सरस्वती हो, चाहे यमुना हो, तीनों नदियों का जो कॉम्बिनेशन गंगा कहा जाता है, अंत में वो गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा में जाकर के मिलती है। ब्रह्मपुत्रा आकर के गंगा में नहीं मिलती। फिर गंगा सागर का मेला गाया जाता है। तो हट्टी का मीनिंग क्या है? हट्टी हट्टी माने अड़ जाए, जल्दी चेंज न हो, अपनी बात पर अड़ जाए कि हमारी बात सच्ची। जैसे ब्रह्मा की सोल अड़ी हुई है, किस बात पर अड़ी हुई है? गीता का भगवान कृष्ण है। गीता का भगवान साकार रूप में दुनिया की और कोई हस्ती नहीं है जो गीता का भगवान हो। मैं कृष्ण की आत्मा ही गीता का साकार भगवान हूं। जैसे ब्रह्मा की सोल अड़ती है, वैसे ब्रह्मा की सोल जिस चोले में अंत में प्रवेश करती है, महाकाली का पार्ट बजाती है, वो भी भक्ति मार्ग पूरा पकड़ लेती है। अंत में कहते ज्ञान व्यान सब झूठा और भक्ति मार्ग ही सच्चा है। आज मुरली में नाम क्या आया? चंदा। नहीं तो बाबा साधारण स्थिति में कोई बच्चे का नाम नहीं लेते हैं। कब लेते हैं नाम? जब बच्चा बहुत तंग करता है तब उसका नाम लेते हैं। और चंदा, हाँ जी, फीमेल नाम है। बाबा, हाँ, बाबा ऊपर, बाबा ऊपर तो है ही। जो युगल जोड़ी अभी गीता पाठशाला चला रहे हैं, हाँ? जो युगल जोड़ी अभी गीता पाठशाला चला रहे हैं, हाँ, जब दिन समय होगा, विनाश शुरू होगा, हाँ, दुनिया वाले उन्हें कौन से नजर में देखेंगे? हाँ? तो दुनिया वाले उन्हें कौन से नजर से देखेंगे? अरे युगलों की बहुत महिमा होगी। ये मुरली में बोला कि नहीं बोला? क्यों होगी युगलों की महिमा? कुमारों की इतनी महिमा नहीं होगी। अदर कुमारी घर में अकेली रहती है तो उसकी महिमा नहीं होगी। अदर कुमार घर में रहता है अकेला तो इतनी महिमा नहीं होगी।
जो युगल हैं इकट्ठे रहते हैं अपने घर गृहस्थ में, उनकी बहुत महिमा होगी। क्यों बोला? क्योंकि युगलों को ही ये लक़ब मिला हुआ है गीता पाठशाला का टीचर बनने का। युगल हैं तो गीता पाठशाला के टीचर बन सकते हैं। लक्ष्य का चित्र अपने घर में लगा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं स्टूडेंट को कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है। तो पहले खुद को बन करके दिखाना पड़े कि नहीं दिखाना पड़े? तो प्रैक्टिकल जीवन उनका लक्ष्मी नारायण का हो तो दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बन सकेंगे। ऐसी युगल जोड़ियों की आगे चल के बहुत महिमा होगी और वो गीता पाठशालाएं ढूंढे नहीं मिलेंगी। लेकिन पक्के ईश्वरीय ज्ञान पर चलने वाले होने चाहिए। ऐसे मोहमयी नहीं होना चाहिए कि अभी गीता पाठशाला चला रहे हैं और कल बच्चे की शादी करके बहू लेके घर में बैठ जाएं। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर रहा या गंद करने का अड्डा बन गया? फिर जो गंद में रहने वाले होंगे वही वहां जाकर के पढ़ाई पढ़ेंगे। खुद गंदे कीड़े बनते होंगे तो ऐसी पढ़ाई भी जाकर के पढ़ेंगे। नहीं तो ईश्वरीय नियम के अनुसार गीता पाठशाला को त्याग देंगे। बाबा का तो नियम है, पालो ब्रह्मा बाप। बाप ने अपने दोनों बच्चों को अलग कर दिया। शादी करना है, गंद करना है तो जाओ बाहर की दुनिया में। भगवान के मंदिर में रहने का तुमको कोई हक नहीं है। अपना कमाओ और खाओ। बाबा साहब, इसके यहाँ पहले से जो चलाने का निमित्त बन रहे जोड़ा, उसमें पहले से उसका पको है और बेटा है, उसको क्या करेगा? तब आके निकाल देगा क्या नहीं चलेगा? शादी करे तब ना। शादी कर तो भी है, बच्चे भी हैं, वहाँ चलाना नहीं चाहिए। अरे अगर वहाँ गीता पाठशाला है और बच्चे की शादी करके बहू घर में भी रहती है, उसके हाथ का खाना भी खाते हैं, निश्चित है कि बच्चा भी पैदा होगा। बच्चा पैदा होगा, घर में पूरा ही गंद करेगा। वैसे भी अंदर अंदर गंद चल रहा है, तो जाने वाले गंद करने वाले स्वभाव के हैं या गंद को त्यागने वाले हैं? त्यागने वाले हैं। जो जाते हैं जानबूझ करके भी जाते हैं, तो इसका मतलब है वो भी अपने घर में यही धंधा चलाते हैं, इसलिए बुरा नहीं मानते। हाँ, जो राधा कृष्ण बनते हैं स्वयंवर पर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। जो राधा कृष्ण बच्चे हैं, राधा कृष्ण, हाँ, जो स्वयंवर पर लक्ष्मी नारायण बन जाती है। हाँ जी। भट्टी में कहाँ है? हाँ? भट्टी में कहाँ है? और फिर लक्ष्मी नारायण चित्र में नीचे दिखाया कला कम होती है तो राधा कृष्ण बन जाती है। और कौन है? बात समझ में नहीं आ रही है, पहले बंगाली लोगों को समझाता हूँ। कोई माता ने बात समझी? नारायण बनते हैं। कम कला वाले राधा कृष्ण दिखाए। कम कला वाले तो नहीं दिखाए हैं। नहीं, जो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे दिखाए गए हैं वो कम कला वाले हैं या 16 कला संपूर्ण है? 16 कला संपूर्ण है। कम कला वाले क्यों हैं? वो तो पहले जन्म के हैं। पहले जन्म में तो पूरी 16 कला संपूर्ण होते हैं।
पहले जन्म में जो भी आत्माएं ऊपर से उतरेंगी वो सब 16 कला संपूर्ण होंगी। उसके बाद जो अगली डायनेस्टी होगी उसकी चौथाई कला कम हो जाएगी। और लक्ष्मी को निकाला तो अच्छा किया या और बाद में लक्ष्मी को निकाला तो अच्छा किया या अरे वो कथा ही कलयुगी नारायण की है। कौन से नारायण की है? जब वो नारायण वाली आत्मा कलयुग में आ जाती है उस समय की बात है। तो कलयुग में सारे ही शूद्र संप्रदाय है या ब्राह्मण है, सब सारे ही शूद्र हैं। सारी कथा सारी कथा संगम पर सारी कथा तो शूटिंग संगम पर किसका? हाँ हाँ क्यों? यहाँ भगवान आता है तो पतितों का संग नहीं करता है? अरे भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो जो पतित आत्माएं हैं, शूद्र हैं, उन शूद्रों को ब्राह्मण नहीं बनाता है। फिर तो शूटिंग हो जाती है। लक्ष्मी किया तो पूरा नहीं किया। क्या? लक्ष्मी जब हाथ गए चंडाल किया तो पूरा नहीं हुआ। अरे कलयुग में सारे ही शूद्र हैं। और ब्रह्मा और विष्णु से कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मा और विष्णु से कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मा और विष्णु was not a penny. Was not a penny. ब्रह्मा और विष्णु के लिए नहीं बोला बस नाट्य पैनी। ब्रह्मा और क्राइस्ट की पूजा से कुछ भी नहीं मिलेगा। विष्णु भरतनाट्य पैनी है या 16 कला संपूर्ण है? वो तो 16 कला संपूर्ण है। हाँ ये सत्य में ऐसा ही है। वो वर्षा के बारे में बोला है ब्रह्मा और विष्णु was not a penny. विष्णु कोई अलग से आदमी होता है क्या? जो लाख का विष्णु कोई अलग से आदमी होता है कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है? ब्रह्मा संपन्न स्टेज में जब जाता है तो विष्णु बनता है। और ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा 4-5 हैं। वो चारों पांचों ब्रह्मा जब विष्णु की स्टेज पर पहुंचते हैं तो पांचों ही 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। पांचों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। तो भरतनाट्य पैनी हुए या भरत पाउंड हुए? पेनी ऐसा क्यों बोला है? नॉट ए पेनी ऐसा बोला है। आपके बोलने से क्या होता है? ये सच्ची गीता में है। और सच्ची गीता साथ में लाया करो। हाँ क्या कहाँ है? ब्रह्मा से कहाँ है? बोलो। हाँ ये क्या लिखा है? और ये मुरली कौन से सन की है? 75 में भरतनाट्य पैनी है या आगे होंगे? वास्तव में विष्णु है भी नहीं, वो भरतनाट्य पैनी है का मतलब क्या हुआ? 75 में भरतनाट्य पैनी और 2018 के बाद क्या हो जाएंगे? बट पाउंड हो जाएंगे।
तो बाबा ने तो झूठ नहीं बोला। नहीं ठीक है। हाँ जो हाजिर हाँ हाँ है क्या है? अब टाइम नहीं, ज्यादा हो गया। हाँ हाँ